एक बार फिर प्रभात सर अपने YouTube चैनल फिजिक्स एट होम में स्वागत करते हैं। इससे पहले आप लोग ने पिछली क्लासेस में क्या देखा था? पिछली क्लासेस में देखा आपने कि जंक्शन लॉ कैसे यूज कर सकते हैं, लूप लॉ कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम लोग उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस को करके देखते हैं और अंदर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं। उसके बाद आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस में लेके बात करता हूँ, फिर आप जो भी करना है। इससे पहले आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नहीं किए हो कर लो। इससे थोड़ा जितना करोगे तो उतना ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। इसको शेयर करो और लोगों तक पहुँचाओ कि छोटे शहर में भी अच्छे टीचर होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर जाएंगे तभी अच्छी बातें होगी, यहाँ भी आप अच्छा चीज़ सीख सकते हो। मैं हूँ ना, जो चाहोगे मैं करूँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर देखो क्या मैं मिक्स कराता हूँ आपके लिए। तो चलो, मैंने एक छोटा सा सवाल लिया जंक्शन लॉ को फिर से समझने के लिए। जंक्शन लॉ मैंने पढ़ाया था, जो वीडियो सेकंड लेक्चर होगी आपकी। उसके बाद थर्ड लेक्चर आपके लिए थर्ड लेक्चर जो आपके लिए जंक्शन लॉ है। अब फोर्थ जो है आपके लिए होगा लूप लॉ। और फिफ्थ लेक्चर में आप देखिए इस बात को। मैंने एक एस सी वर्मा का एक क्वेश्चन लिया और ये क्वेश्चन है पेज नंबर 200 में, करंट चैप्टर का है और वो क्वेश्चन नंबर 34 है। क्या कहता है सो देखो, अकॉर्डिंग टू फिगर, जो फिगर है उस फिगर के अकॉर्डिंग कहता है कि द पोटेंशियल एट द पॉइंट्स, पोटेंशियल किस पॉइंट पर ए बी और सी पर आर 30 वोल्ट 12 वोल्ट एंड 2 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चंस जो कहता है पहले हम करते हैं। तो क्वेश्चंस कहता है कि इस एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है आपके पास 30 वोल्ट। इस एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 30 वोल्ट। इस बी पॉइंट पर कितना है 12 वोल्ट और इस सी पर कितना है 2 वोल्ट। क्लियर? अब जो भी कहा मेरे पास, ए पे कहा 30 वोल्ट तो 30 वोल्ट डालिए, बी पर कितना कहा 12 वोल्ट तो 12 वोल्ट डाल दिए, सी पर कहा 2 वोल्ट तो 2 वोल्ट डाल दिए। जो क्वेश्चन कहा किया। अब कहता है कि करंट इससे कहा था। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये एक ऐसा पॉइंट है, खुद देखो तो, क्या एक ऐसा पॉइंट है जहां पर 3 वायर मिल रहे हैं, 1 2 3। तो याद कर, जहां पे 3 वायर्स मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं जंक्शन। 3 या 3 से ज्यादा वायर या 3 से 3 ज्यादा करंट्स जहां मिलते हैं उसे क्या कहता है जंक्शन कहता हूं। तो बताइए, ये तो मेरे पास कौन चीज है जंक्शन, और इस जंक्शन को हम क्या लेट कर ले एक्स। और क्या बताया था एट जंक्शन, जहां पर एट जंक्शन इट शुड बी हायर पोटेंशियल। अब क्या बोले थे कि जंक्शन शुड बी, याद कर कॉन्सेप्ट को, कि जंक्शन शुड बी एचपी। मैंने बात किया था या नहीं? जो लोग नहीं देखे हो वीडियो को, आप जाओ जंक्शन, जो जैसे इसमें मैंने किरचॉफ जंक्शन लॉ पढ़ाया उसको देखो सही से। क्या जंक्शन शुड बी हाई पोटेंशियल, और जैसे जैसे ही हाई पोटेंशियल होगा तो क्या करंट वाज ऑलवेज स्टार्टेड। अब ध्यान से देखो, करंट्स आर स्टार्टेड फ्रॉम जंक्शन। हम करंट को कहां से स्टार्ट करेंगे जंक्शन से। इफ करंट इज पॉजिटिव, अगर करंट पॉजिटिव आता है देन डायरेक्शन, इफ करंट is positive then direction of current is right. If current is negative then direction of current इज अपोजिट। अब ध्यान से देख मेरे पास, मैंने जंक्शन लॉ में क्या पढ़ाया था कि जंक्शन शुड बी हाई पोटेंशियल। जब भी जंक्शन लॉ इस्तेमाल करेंगे जंक्शन को क्या करेंगे हाई पोटेंशियल सोचेंगे। और सारे करंट्स को कहां से स्टार्ट करेंगे जंक्शन से, क्योंकि करंट कहां से स्टार्ट होगी हाई पोटेंशियल से, जाएगी किस तरफ लो पोटेंशियल की ओर। तो जंक्शन मेरा हाई पोटेंशियल, तो ऑल करंट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम जंक्शन। क्लियर? ये बातें तो आपको समझ में आ रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके बाद इफ करंट इज पॉजिटिव, अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हो
अगर क्वेश्चन सोल्व करते हो और करंट आपको पॉजिटिव आ जाए, जैसे +2 एम्पियर आ जाए, जिसका मतलब करंट का डायरेक्शन सही है। लेकिन अगर करंट आ जाए -3 एम्पियर तो घबराना नहीं इसमें। अगर आ जाए -3 एम्पियर, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है, होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में लेके चलना है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप क्वेश्चंस को लिख सकते हो, मैं ऊपर से मिटाऊं क्या? इसे मिटा दे सकता हूं। अब देखा, अब इस बात को थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिए। तो जंक्शन है, तो जंक्शन कैसा होगा? हाई पोटेंशियल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसको लिख लो, मैं ऊपर से मिटा दूं इस क्वेश्चन को। अब ये क्या है? ये हायर पोटेंशियल है, HP है। तो करंट यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो इस तरफ गई I1, यहां से चली, फिर यहां से दूसरी करंट आई I2, और इस तरफ एक करंट गई, कौन सी? I3। यहां से करंट चली, इस तरफ गई I1, इस तरफ आई I2, इस तरफ गई I3। क्योंकि 3 वायर है ना, तो 3 करंट्स वहां से चलेंगे, निकलेंगे, तीनों चला अपनी अपनी दिशा में। बता, क्या इसके लिए आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? याद कर, क्या यहां से चले उस जंक्शन को हमने क्या माना? X माना है, X। इसका इनकम क्या लिख सकते हैं? Vx। जहां से चलते हो तो इनकम है ना, इसका Vx माइनस, अब यहां से चले हम इधर आए, याद कर रेजिस्टेंस है, और करंट के डायरेक्शन में क्या होगा? क्या इसके डायरेक्शन में हम लिखेंगे -I1 R1, तो क्या लिख सकते हैं? माइनस यहाँ I1 और R1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 20 एंड फाइनल विथ, ये कितना है आपके पास? VB। अब इसको हम सोल्व करें तो कितना आएगा? Vx माइनस VB बराबर I1 इंटू 20। क्या मैं लिख सकता हूं I1 बराबर Vx माइनस VB बाई 20? कोई दिक्कत है इसमें? क्या आप इसको देख सकते हो, सही से कर सकते हो? अब इसके लिए बात करो, क्या करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो -I2 R2 लिख सकते हैं, क्योंकि करंट I2 है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस R2 मान लिया। दिस इज द R2। ये कितना है? R1, और इसको क्या मान लिया? R3। अब बता, तो यहां से, क्योंकि यहां से ना सब कुछ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जंक्शन को हमने क्या माना है? हाई पोटेंशियल, करंट यहां से स्टार्ट हो रही है, तो यहां से चलेंगे तो क्या लिखेंगे? Vx माइनस क्या लिख सकते हैं? I2 R2 एंड फाइनल पॉइंट इज C। नाउ दिस इज द C, लिखा जा सकता है। अब बताओ, इसमें से क्या लिख सकते हैं? Vx माइनस VC एंड बटा R2 इक्वल टू I2। इक्वेशन आप इसको 2 लेट कर लो, इसे 1 कर लो। अब चलो इसको मैं इधर देखूं, अब इधर देखो, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जंक्शन इज द हाई पोटेंशियल। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे Vx, क्या इसके डायरेक्शन में जा रहे हैं? करंट के डायरेक्शन में कहा जा रहे हैं? करंट के डायरेक्शन में, तो -I3 R3 माइनस I3 R3 दैट इज VA। अब मैं क्या लिख सकता हूं? Vx माइनस VA एंड बटा R3 इक्वल टू I3। इक्वेशन इज 3। क्या बात क्लियर है? फिर से समझ लो सारी चीजें को। जंक्शन जब भी होगा वो क्या होगा? हाई पोटेंशियल। जंक्शन कैसा होगा? हाई पोटेंशियल। ऑल करंट विल स्टार्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल। यहाँ 3 रेजिस्टेंस है, तो 3 करंट इस तरफ और इस तरफ चले। करंट के डायरेक्शन में घटेंगे कितना? IR। तो यहाँ से जो इनकम होगा वो किस टर्म होगा? वोल्टेज के टर्म में इनकम होगा। तो इनकम कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, तो हम क्या यहाँ इसको क्या माने हैं? X। इनकम को क्या लिखेंगे? Vx माइनस क्या लिखेंगे? I1 R1। अब फाइनल क्या है? VB। तो देखो, ये इनकम था, ये खर्च हुआ, खर्च करने के बाद जो बच गया फाइनल, ये इनकम था, ये खर्च है, जो रेस्ट बचा ये है। ठीक वही बात इसमें यूज हुई। फिर यहां से स्टार्ट हुए, यहां चले, क्योंकि करंट यहीं से चलना शुरू होगा। तो फिर ये इनकम X पे इनकम Vx, वोल्टेज Vx माइनस, फिर ये खर्च है, और रिसेट इज द C, रेस्ट। फिर इसके लिए ये तुम्हारे पास यहाँ पे कौन है? इनकम। तो इनकम किस टर्म में होगा? वोल्टेज के टर्म में। यहाँ इनकम,
और फिर ये क्या है, खर्च है, एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज द रिमेनिंग सेविंग, और ये आपके लिए है। क्या मैं अब इसको समझ लूं सही से, आप लोग समझे इस बात को? यहाँ से I1 पता चल गई, यहाँ से कौन, इस इक्वेशन से I2 और इस इक्वेशन से I3। अब जंक्शन लॉ क्या कहता है, याद है? जंक्शन लॉ कहता है कि एट जंक्शन नेट करंट इज इक्वल टू 0, यानी एट जंक्शन द सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ, अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ यानी KCL, क्या हो जाएगा आपके पास, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। कहां पर, एट जंक्शन, एट जंक्शन। तो एट जंक्शन यानी जंक्शन पर आपके पास I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो कंफ्यूजन इसमें, जंक्शन लॉ तो यही था KCL। अब इसकी I1 कितना था आपके पास, तो क्या था, Vx माइनस VB बाय R1, एंड आपके लिए यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, आपके लिए देखा, Vx माइनस VB बाय क्या लिख सकता हूं, R1, और यहाँ क्या लिख सकता हूं, Vx माइनस VC बाय R2 प्लस क्या लिख सकता था, Vx माइनस VA बाय R3 इक्वल टू 0। यही ना हमने निकाला है, अभी निकाला था कि Vx माइनस VB बाय R1, यहाँ R1 है, Vx माइनस VC यहाँ कौन है, R2 है, और Vx माइनस VA यहाँ कौन है, R3 है। अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या Vx माइनस ये VB कितना दिया गया है 12, R1 कितना दिया गया 20, Vx माइनस VC कितना दिया गया 2, R2 कितना दिया गया 3, एंड प्लस Vx ये कितना दिया गया आपके पास 30, और फिर यहाँ पर ये कितना दिया गया 10 इक्वल टू 0। क्या मैंने सारे का VB का वैल्यू 12 वोल्ट डाला, VC का वैल्यू 2 वोल्ट डाला, और VA का वैल्यू 30 डाला। तो कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब इस सारे को हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो आप खुद बताओ तो इसका एलसीएम कितना होगा, 20, 10 और 3, तो कितना होगा 60। ये 60 एलसीएम हो गया इसका, होगा ना जी, 20, 30 और 10, तो 10 से कट लो, 2, 3, 1, 6, 60। अब आप देख इसमें कितना आ सकता है, ये 3 Vx माइनस 12, यहाँ पर क्या होगा 2 Vx माइनस 2, और यहाँ 6, यहाँ 6 Vx माइनस 30। क्या हम लोग ऐसी बात कर सकते हैं, 3 Vx माइनस 12, 2 Vx माइनस 2, और यहाँ से 6 Vx माइनस 3 एंड इक्वल टू 0। तो क्या इधर आके 0, ये 60 आके इधर मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, अब सब कितना हो जाएगा 3 Vx माइनस 36 एंड प्लस 2x माइनस 4 प्लस 6 Vx माइनस 180 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देख, ये कितना 36 और 4 40, और यहाँ कितना है 180 प्लस और 40 जुड़ के कितना हो जाएगा 220, और ये कितना होगा 8, और यहाँ कितना 11, तो 11 Vx माइनस 220 इक्वल टू 0। तो कंफ्यूजन है इसमें क्या, नहीं ना। अब आप देख इसको क्या लिख सकते हैं, 11 Vx इक्वल टू 220, क्या Vx बराबर 220 बाई 11, दिस इज द 20 वोल्ट। अब बता इस Vx कितना है 20 वोल्ट है। हमसे क्या पूछा था कि इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस से करंट कितना पास करेगा, तो क्या आप निकाला जा सकता है, मुझको इसका पता है। तो आप देखो क्या लिख सकते हो, I1 इक्वल टू क्या है Vx माइनस VB बाई R1, और I2 बराबर कितना है Vx माइनस VC बराबर R2, और I3 कितना है Vx माइनस VA बाई R3। क्या सर को Vx तो 20 आया, VB कितना है 12 है, और R1 कितना है 20 है, तो बता कितना आ जाएगा 8 बाई 20।
आ जाएगा ना। अब इसका बताओ Vx, तो 8/20 को आप काट लो जैसे काटता आपको मन करे, डिवाइड कर दो। अब बता Vx कितना में आया 20, Vc कितना है 2 और R2 कितना है 30, ये कितना आ गया 18/30 और ये अब कितना आ जाएगा 20 और आपके लिए कितने आ जाएंगे अब ये 20 और माइनस ये कितना है 30 एंड बाय कितना 10, तो -10/10 इक्वल टू -1 एम्पियर। ये आपके लिए जो भी सारे एम्पियर हो निकाल लो। बता दिए माइनस में आया, ध्यान से देख I3 माइनस में आया, इसका मतलब अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4, 2 एंड 5, ये कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ये आपके पास हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, 0.6 एम्पियर। तो बता कितना निकला आपके पास। अब अगर लिख लिया इसको सही से लिखो। अब बता I1 आया 0.4 एम्पियर पॉजिटिव, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन हमने जो लिया वो सही है। I2 बराबर आया 0.6 एम्पियर, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब जो करंट का डायरेक्शन हमने लिया वो भी सही है। लेकिन जब I3 की बात करें तो वो आया -1 एम्पियर, इसका मतलब ये करंट का डायरेक्शन कैसा होगा ऑपोजिट। हमने अब बात को इसको समझ में आया। जब करंट पॉजिटिव आ जाए मतलब जो करंट का डायरेक्शन हमने जो लिया वो सही है। अगर निगेटिव आ जाए इसका मतलब क्या है, जो हमने करंट का डायरेक्शन लिया वो कैसा होना चाहिए, वो अगर निगेटिव आ गया तो वो हो जाएगा कैसा अपोजिट। क्लियर। अब आपके लिए क्या है, आप इसको लिखकर पॉज करके लिख के खुद से बनाओ इसको, कोई दिक्कत इसमें। हमने क्या किया था, ये लिया था R1 रेजिस्टेंस, ये R2 और ये R3, इधर करंट लिया था I1, इधर लिया था I2 और ऐसे लिया था I3। हमने करंट का डायरेक्शन इधर लिया था ना, इधर लिया था, ये आया आपको +0.04 एम्पियर सही है, ये आया +0.06 एम्पियर ये भी सही है, ये कितना आया -1 एम्पियर, इसका मतलब द राइट डायरेक्शन इज द I3 इज हियर। इस तरह ये इनपुट और ये सब आउटपुट, तो जितना कितना हो जाएगा I3 बराबर I1 + I2। तो ये करंट का डायरेक्शन हमने ऐसा माना था, लेकिन होना क्या चाहिए, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, या आपने जो करंट का डायरेक्शन I3 का जो लेट किया था वो गलत है, उसके जस्ट अपोजिट होने चाहिए I3 का डायरेक्शन। हाँ, आपने I1 I2 का जो माना वो सही है क्योंकि वो पॉजिटिव आया। तो जब करंट का डायरेक्शन जब करंट पॉजिटिव आ जाए मतलब है कि आपने जो डायरेक्शन चूज किया करंट के लिए वो राइट है। करंट का डायरेक्शन करंट अगर निगेटिव आ जाए इसका मतलब है कि आपने जो करंट का डायरेक्शन चूज किया वो आपने क्या किया अपोजिट कर लिया, उसको सही कर लेना है। बात क्लियर हुई क्या। इस क्वेश्चन के थ्रू किस जंक्शन लॉ को आप समझ सके, कुछ कर सकते हो। चले अब देखते फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को और कुछ टेक्निक को और समझते। चलो आज हम लोग फिर एक दूसरा क्वेश्चन को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर। आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो पता कैसे चलेगा, आप लोग कमेंट करो कि जो भी कंटेंट मैं डाल रहा हूँ आप समझ रहे हो। आप सब्सक्राइब करो, चैनल का आपको पता ही है कौन चीज, फिजिक्स एट होम बाय प्रभात सर। और कोशिश करो कि इस छोटे से शहर में रहने वाले इस टीचर को थोड़ा सा आप लोग फेमस करो, तो दूर दूर तक लोग जाने की सही में शहर छोटे से शहर में भी एक अच्छा टीचर रहता, ऐसे भी कुछ पता नहीं चल पाता। तो आप लोग जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे शेयर करोगे तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपको भी अच्छा लगेगा ना सुनने की मैं इस सर से पढ़ता। अब चले देखते हैं हम इस बात को, आप इस ट्रिक को अपनाएंगे। आज हम एक ट्रिक पर बात करते हैं। वो ट्रिक क्या है कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट वी कैन टेक जीरो पोटेंशियल। हम लोग जीरो पोटेंशियल ले सकते हैं कहीं पर भी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर एक आप एक जीरो पोटेंशियल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे ओनली वंस मतलब एक बार।
दो बार जीरो कहीं नहीं होना चाहिए, एक ही बार जीरो होना चाहिए सर्किट में। अब जैसे मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, इससे क्या बेनिफिट है। मान लो मेरे पास एक बैटरी है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, इधर प्लस है माइनस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये आर है और ये 5 ओम का। मुझसे पूछा कि फाइंड द करंट थ्रू सर्किट। अब ये बोलता है कि करंट आपके लिए सर्किट का ऑफ सर्किट, तो सर्किट का करंट ऑफ सर्किट अगर मुझसे पूछता है तो आप कैसे निकालेंगे। अब चलिए आप लंबा प्रोसेस आप नहीं तो कुछ नहीं, ये आप कहीं पर भी जीरो लेट कर दीजिए, आप कहीं जीरो लेट कर सकते हैं। लेकिन आसान आपके लिए कौन अच्छा होगा, अगर आपको ऐसा कहीं मिले तो आप इस बैटरी के निगेटिव साइड में जीरो लेट कर ले। अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो मुझे कोई कहे तो मैं इजी वे में इसका सॉल्यूशन करूं। ये आर है, ये कुछ इस तरह से है, ये प्लस माइनस, मैं क्या किया इस पॉइंट पर जीरो लेट कर दिया। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अगर मैं इधर जीरो लेट कर लिया 0 वोल्ट, तो बता अगर मैं इसे जीरो कर लिया तो इधर आपके पास 10 है, तो बता इसके और इसके बीच, ध्यान से देखा, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 10। तो अगर मैं इधर जीरो लेट करूंगा तो इधर कितना हो जाएगा 10। अगर मैं इधर 2 लेट कर लूं तो इधर कितना आएगा 12। अगर मैं इधर 3 लेट कर लूं तो इधर कितना आएगा 13। इसके और इसके बीच का डिफरेंस ऑलवेज कितना रहना चाहिए 10। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बता मैं अगर यहां से चल, मैं इसको अगर जीरो लेट किया तो इधर 10 हो गया। ठीक है, तो आप अगर मान लो कि मैं अगर अब इधर मैंने 2 किया तो इधर हो गया 12, यहाँ किया 3 तो ये हो गया 13। बात को क्लियर समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं। इसके यहाँ और यहाँ के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए 10 वोल्ट। इस बैटरी क्या जनरेट कर रहा है 10 वोल्ट डिफरेंस जनरेट कर रहा है। तो अगर ये इधर 0 है तो इधर 10, इधर है 2 तो इधर है 12। देखो 12 और 2 के बीच का डिफरेंस 10, इधर 3 है तो इधर 13, 3 और 13 के बीच का डिफरेंस 10। अब बता, तो मैं अब इसको कुछ ऐसे करके देखता हूँ। तो बता अब इधर 10 है तो इधर कितना आ जाइए। अब यहाँ से देख, इसके और इसके बीच का रेजिस्टेंस है 0, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस 0। और मैंने क्या समझाया था कि जिस ब्रांच में कोई कुछ नहीं रहता, कोई एलिमेंट नहीं रहता, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बता यहाँ 10 तो ये 10 हो सकता है, ये 0 तो यहाँ 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस ब्रांच में ना रेजिस्टेंस है ना बैटरी है। तो जब रेजिस्टेंस और बैटरी नहीं है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट ना पड़ेगा यहाँ पर। ये 10 तो ये भी 10, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0। बात को समझ इस बात को, जिस जहां पर कोई बैटरी और रेजिस्टेंस ना हो, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई इफेक्ट ना पड़ने वाला, पोटेंशियल जो एक पॉइंट का हो वही दूसरे पॉइंट का। तो आप कह सकते हो कि इस पॉइंट का कितना तो 10, इस पॉइंट का कितना 10, तो इस पॉइंट का कितना 10। ठीक इसी तरह इस पॉइंट का कितना 0, इस पॉइंट का 0 तो इस पॉइंट का भी 0। बता ये तो प्लस 10 है, ये 0 है, तो ये तो कम है ना, तो माइनस, ये क्या है प्लस। जहां ज्यादा वो प्लस, जो कम है वो माइनस। तो बता रेजिस्टेंस का इस साइड इसका प्लस, रेजिस्टेंस का इस साइड प्लस है, यानी ज्यादा, रेजिस्टेंस का इस साइड क्या है 0 है, माइनस है। तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, हाई टू लो। तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा आई। अब बता क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे देख सकता हूं कुछ इस तरह से। ये आर है, इससे करंट ऐसे जा रही है, इधर है 10 वोल्ट, इधर है 0 वोल्ट। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं? अरे सोच सकता हूं ना। अब देखो यहां से क्या लिख सकता हूं, ये इनकम करंट जहां से स्टार्ट हुई थी, ये इनकम 10 वोल्ट माइनस ये रेजिस्टेंस क्या होगा लॉस IR1, याद है ये इसके डायरेक्शन में IR1 एंड फाइनल इज इक्वल टू 0 वोल्ट। R is given 5 ओम। तो बताए यहाँ पर 10 वोल्ट माइनस करंट इक्वल टू 5 ओम इक्वल टू 0।
अब आपके पास कितने आ जाएंगे, लिख सकते हैं 10 वोल्ट बाय 5 ओम इक्वल टू आई। इसको इस तरफ ले जा सकते हैं। अब इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा 2। नाउ आई इक्वल टू 2 एम्पियर। कोई कंफ्यूजन इसमें? आप इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप करके देख सकते हो। दिमाग में बैठाओ पहले सब चीजों को। सर्किट अभी तो ये सब सिंपल सर्किट है, जब हार्ड आएगा तो परेशान हो जाओगे। तो पहले छोटे छोटे सर्किट करके सीखने की कोशिश करो। अब मैं एक एससी वर्मा का एक एग्जांपल लेता हूँ और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करता हूँ, देखना इजी वे में बन जाएगा। लोग डरते हैं एससी वर्मा से, लेकिन बहुत इजी है क्वेश्चन है। जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्वेश्चंस में के थ्रू क्या बताया था कि आप कहीं पर भी एक बार जीरो ले सकते हो सर्किट में, 2 बार नहीं, एक ही बार जीरो कहीं लेना और उस कॉन्सेप्ट को यूज करके देखो। तो मैंने क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चन उस पर डिस्कस किया था। अब एक दूसरा क्वेश्चन मैं एससी वर्मा से लिया। लोग एससी वर्मा को फालतू को बदनाम किए हुए हैं, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली उसको समझने और पढ़ाने का तरीका नहीं लोगों को पता है। आप रट लोगे तो थोड़ी सवाल बन जाएगा। कंसेप्चुअली आप देखो, अब हमने तो अभी तक आपको ना करंट का डिफिनेशन पढ़ाया है, ना रेजिस्टेंस का डिफिनेशन पढ़ाया, कुछ भी नहीं पढ़ाया, फिर भी आप क्वेश्चन सवाल बना सकते हो। तो मेन ये स्किल, जिसके पास ये स्किल डेवलप है कि आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो किसी भी तरह के तरीके से, तो दैट्स ऑल, आप कंप्लीशन पास कर सकते हो। तब वो स्किल को डेवलप करो। तो आप देखो, मैं उस चीज को यूज करके देखता हूँ। मैंने बोला था ना कि आप एक बार जीरो ले, तो बता क्या बोलता है। मैंने एससी वर्मा के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पेज नंबर 200 से लिया हुआ और ये क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 35 का ए। इसमें 2 है, ए और बी है, तो मैं बी आपके लिए छोड़ दिया होमवर्क। अब मुझे बताओगे पता करके, बना कि नहीं बना कमेंट्स में। तो चलो मेरे पास ए है। अब क्या है, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, यहाँ से देख, ईच ऑफ द रेजिस्टर्स हैज रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम है। सभी का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 10 ओम। और सभी बैटरी का ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, दिमाग में डाल लो। तो बैटरी का ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 10 वोल्ट गिवन है। तो कहता है फाइंड द करंट्स थ्रू द रेजिस्टर्स ए एंड बी। आप देखोगे जनरली ये क्वेश्चंस आपको लगता है कि कितना डिफिकल्ट है, अब क्या करें, कुछ पता ही नहीं चलता इसमें क्या करना है। लेकिन चलो अब सॉल्यूशन करते हैं। और जो हमने सीखा है, क्या सिखाया है कि सर्किट में आप एक जगह आप जीरो ले सकते हो, उसको यूज करके देखते हो। अब देखा, अब इसको हम कुछ इस तरह से, ये मेरे पास एक बैटरी है कुछ इस तरह से। अब यहां ले लिया मैंने ए, यहां ले लिया मैंने से बी। अब इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं कि जीरो कैसे आप जीरो लेके बनाना। ये रेजिस्टेंस है, अब इस रेजिस्टेंस को हम यहां पर मान लेते हैं आर ए और इस रेजिस्टेंस को यहां मान लेते हैं आर बी, क्योंकि यहाँ ए और बी दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, तो ये है 10 ओम और ये भी है 10 ओम। दूसरी बात क्या कहता है, बैटरी हैज एन ईएमएफ, दोनों का बैटरी का ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। ये भी है 10 वोल्ट का बैटरी और ये भी है 10, ये प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस। क्लियर? शुरू करें मैजिक, देखते कितना आसानी से बन सकता है कम समय में। ज्यादा समय भी लगेगा वो पता है, लेकिन कम समय में देखो कैसे बना लेंगे। क्या मैं इस साइड, किसी साइड, माना आप इधर है इधर भी कर सकते हैं, तो आप अगर इस साइड जीरो लेट कर लीजिए, इधर जीरो, इधर जीरो, तो आप इस तरफ आइए, तो इसके यहाँ और यहाँ के बीच सिर्फ एक बैटरी और कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, याद रख, इसमें सिर्फ बैटरी है। तो क्या इधर जीरो तो इधर 10 वोल्ट लिखा जा सकता है? क्या इसके बीच का डिफरेंस 10 वोल्ट होना चाहिए? इधर 2 होता तो इधर 12 होता। आप जब इस साइड आएंगे तो क्या हो रहा है, माइनस से प्लस है, तो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं, 10 वोल्ट। तो पहले जीरो था, उसमें कितना बढ़ गया, 10 वोल्ट, तो 0 + 10 बराबर 10। अगर इधर 2 होता तो कितना बढ़ रहे हैं, 10 बढ़ जाते, तो 2 + 10 बराबर 12। आप वो भी करके मान सकते हैं, 2 मान लो या 12 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखो इधर 0 इधर 10। अब आप देखो आगे बढ़ो, क्या फिर इस सेक्शन को देखो, क्या इस सेक्शन में कोई दूसरा कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं, सिर्फ बैटरी है।
अब बताओ कि यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो बता तो अब ध्यान से देख, यहाँ 10 है और इधर जाना है, इधर से इधर आएंगे तो प्लस से माइनस आएंगे तो क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं, कितना घट रहे हैं 10, तो था कितना पहले आपके पास 10, अब उसमें से घट जाएगा प्लस से माइनस, ज्यादा से कम, कितना घट जाएगा 10, तो 10 था उसमें से 10 घट जाएगा, क्या बचेगा 0, तो फाइनली इधर 0। अगर मेरे पास इधर 4 होता तो यहाँ क्या होता 14, इधर क्या होता फिर 4। आप समझ में आ रही है? आप दिमाग में आप इस टेक्निक को, आप इसकी को याद रखो कि जिस सेक्शन में सिर्फ एक बैटरी हो तो उस बैटरी के निगेटिव साइड में 0 लेंगे। क्या आप इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो कि जिस सेक्शन में सिर्फ एक बैटरी हो, जिस सेक्शन में सिर्फ एक बैटरी हो तो उस बैटरी के निगेटिव साइड हम क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं। अब तुम्हारे पास सारा चीज क्लियर है। अब क्या पूछा तुमसे, बता यहां से यहां कोई कुछ है क्या, यहाँ रेजिस्टेंस 0, क्या इस सेक्शन में रेजिस्टेंस यहां से यहां क्या है 0 है। देखो ध्यान से, यहां से यहां रेजिस्टेंस 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, यहां भी 0। फिर देखो यहां भी रेजिस्टेंस 0 है, यहां से यहां तक, यहां 0, ये भी 0। देख यहां भी रेजिस्टेंस 0 है तो यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। जहां रेजिस्टेंस नहीं है कुछ एलिमेंट, ना बैटरी है ना रेजिस्टेंस है, जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इस बात को दिमाग में डाल सकते हो? अच्छा बता, यहां से यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो R is 0, तो यहां 10, तो यहां भी 10। मुझसे क्या पूछा कि इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा, तो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस को देखिए, इस रेजिस्टेंस का ये एक इंड है यहाँ 0 से जुड़ा हुआ, अब ये है RA बराबर 10 ओम और इसका ये इंड है 10। तो बता इधर ज्यादा इधर कम, तो रेजिस्टेंस से करंट किधर से किधर पास करती है, ज्यादा से कम की ओर, यानी हाई से लो की ओर। ये तो हो गया हाई यानी H, यानी इसको क्या मानेंगे प्लस, ये क्या हो गया लो, इसको क्या मानेंगे माइनस। नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस I1। बात सब क्लियर, समझ में आ रही है अब अच्छे से? आ रही है? अगर मन लग रहा है पढ़ने में तो कमेंट करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एक ही बात तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे फेमस कर। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ आजकल, बहुत सारी बातें हैं, कभी मौका मिलेगा तो शेयर भी करूंगा। अब देख इसको, अब यहां से चलते तो क्या हो जाएगा 10, इनकम 10, करंट के डायरेक्शन में लॉस कितना आ जाएगा माइनस I1 RA, तो I1 RA एंड फाइनली 0। क्या आप इसको क्या कर सकते हैं, 10 इज इक्वल टू I1 RA, I1 बराबर 10 बटा RA, नाउ 10 बटा 10 इज 1 एम्पियर। निकल गया। अब इसकी बात करें तो बता RB का देखो, तो क्या RB का ये इंड 0 है और ये इंड भी क्या है 0 है, तो बता क्या करंट पास करेगी? नहीं करेगी। करंट पास करने के लिए एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम होनी चाहिए, दोनों तरफ सेम ना होनी चाहिए। तो बताते इस तरफ जितना है उतने इधर है, यहाँ क्या है पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, इसलिए करंट इज आल्सो 0। रेजिस्टेंस से यानी किसी कंडक्टर से करंट पास करने के लिए एक साइड ज्यादा और दूसरे साइड कम होनी चाहिए। अगर दोनों साइड बराबर है, एक तरफ 2 इस तरफ भी 2 तो भी 0, इस तरफ 10 इस तरफ 10 तो भी 0, इस तरफ 0 0 तो 0, 2 तो 0, 10 का 0, 15 15 0, कुछ भी डालेंगे तो 0 हो जाएगा।
क्या आप इस कॉन्सेप्ट को फील किए? मजा आया कुछ? एक और क्वेश्चन करके देखें इस तरह से। इसका सेकंड पार्ट है, आप ऐसे ही करोगे और बनाओगे, और प्लीज हमको कमेंट में भी लिखो कि सर मैंने बनाया, सीखा कुछ आज आपसे। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और करके ऐसा ही देखते हैं। तुम्हारे एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 33 है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, पेज नंबर 200। अब हमारे पास ये चैप्टर कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको देखा, हम जो कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाए हैं आप उसको यूज करना है। ये चैप्टर मेरे पास है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, जो भी आप बोलेंगे। क्या कहता है? फाइंड द करंट्स। बुक होगा आपके पास, उस बुक को आप देखेंगे। फाइंड द करंट्स थ्रू द 3 रेजिस्टेंसेस। कौन कौन रेजिस्टेंस है? 4 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम। इससे आपको करंट पूछा कि कितना पास करेगा। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्यूशन करें, जो प्रोसेस बताए उससे मजा आ जाएगा। चलो करते। अब आप देख ध्यान से मेरे पास, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो फिर से मैं एक बार इसको बना लेता हूँ। कुछ इस तरह से देख, कुछ ये तुम्हारे पास है, इधर है 4 ओम, इधर है 6 ओम, और इस तरफ है कुछ ये है ऐसे और ये ऐसे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? क्या आप लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में? अब क्वेश्चंस बनाने में भी मजा आ रहा होगा। तो क्वेश्चंस पढ़ने लगते तो ऐसे भी पढ़ने में, ऐसी पढ़वा कुछ है नहीं, सिर्फ माइंड का खेल है। अब देख इधर कितना है तुम्हारे पास? 4 वोल्ट, और ये है 2 वोल्ट। क्लियर? आपको क्या करना है? देखो तब इस सेक्शन में सिर्फ बैटरी है और कुछ नहीं। आपको जिधर मन करे 0 एक लेट कर दो। तो मैं अगर यहाँ पर 0 लेट कर दूं, मैं अगर इस पॉइंट पे 0 लेट कर दूं, तो ये प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, यहां से इधर चल। तो जब आप इस साइड से इस साइड जाएंगे, इधर किधर से किधर जाएंगे? प्लस से माइनस। तो आप क्या कर रहे हैं? ज्यादा से कम जा रहे हैं। कितना कम रहे हैं? 10 या 4, जो भी आप कह सकते हो। तो जब इधर से 4 घटोगे, 4 0 में से कौन घट जाएगा? 4। ये 4 बढ़ सकता है और ये 4 घट भी सकता है। तो घटेगा कब? जब प्लस से माइनस जाएंगे, बैटरी के बड़ी लाइन से छोटी लाइन की तरफ जाएंगे तो घटेगा, और बैटरी की छोटी लाइन से बड़ी लाइन की आ रहेंगे तो बढ़ेगा। तभी हम किधर जा रहे हैं? बड़ी लाइन से छोटी लाइन, तो घटेगा। तो कितना हो जाएगा? -4। आप इसको सही से समझो। अब अगर मान लो मेरे पास है इधर एक, अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस। अब यार इस साइड आपने 0 लेट किया, इधर आपने इस साइड अगर 0 लेट किया, तो देखो अब क्या हो सकता है? इस तरफ आपकी बैटरी है, जा रहे हो किधर? प्लस से माइनस। ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 4 वोल्ट की बैटरी। और ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 2 वोल्ट की बैटरी। तो बता, अब ये 0 से मैं इधर जा रहा हूँ, ध्यान से देख, मैं इधर 0 लेट किया था, मैं अब इस तरफ जा रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ? 4 घटूंगा कि बढ़ूंगा? घट जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा से कम जा रहा हूँ ना, बड़ी लाइन से छोटी लाइन की तरफ। इधर 0 में से 4 घटाएंगे तो -4 आएगा। अब देख, हम किधर जा रहे हैं? अब इधर से इधर जाएंगे तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, मतलब माइनस से प्लस जा रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो कितना इंक्रीज करेंगे? 2। तो -4 में कितना जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? -2। कुछ समझ में आया आपको? अगर मैं इधर 2 मान लेता, तो इधर 2 में से किसको घटाता? 4, तो -2 होता। -2 में किसको जोड़ता? इधर माइनस से प्लस जा रहा, तो कितना होता? +2। इधर क्या हो जाता? 0। बैटरी के बड़ी लाइन से छोटी लाइन की तरफ जाने से घटेगा, और बैटरी के छोटी लाइन से बड़ी लाइन आने की तरफ बढ़ेगा। इधर क्या है? बड़ी लाइन से छोटी लाइन, बड़ी लाइन से छोटी लाइन, यानी प्लस से माइनस, तो घटा, कितना घटेगा? 4 घट गया। इधर बढ़ेगा क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो कितना बढ़ेगा? 2। तो -4 इस साइड था, इसमें कितना इंक्रीज करेंगे? इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसमें कितना बढ़ जाएगा? 2। तो -4 + 2 तो -2। क्लियर? अब चलो, अब देखो, एक ऐसा वायर है जिसमें कुछ नहीं है, ध्यान से देखो इस सेक्शन को। एक ऐसा वायर है जिसमें कुछ नहीं है, ना रेजिस्टेंस है ना बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस 0 ले लेंगे। अगर हम इस पॉइंट को x लेट कर लें, अगर हम उस पॉइंट को x लेट कर लें, तो क्या यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा, और ये भी x होगा।
कोई दिक्कत है? तो चलो बात करते हैं आगे। आपको क्या चाहिए, आप देखो इसको, ऊपर वाले को, ये 4 ओम है, वो कुछ ये ऐसे है, यहाँ है x और इसका इस साइड भी है x, देखो x और ये भी x, तो बता तो यहाँ तो ये भी x, ये भी x, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस इज 0, रेजिस्टेंस इज 0। अब बता क्या इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू x माइनस x 0, इसलिए करंट इज आल्सो 0। क्लियर? अब इस बात की बात करें, इसको देखें, इस 4 ओम का एक इंड है 0 और दूसरा इंड है x। क्या मैं इसमें जो करंट पास कर रही है, मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखा, मैं अगर यहां से स्टार्ट करूं तो क्या लिख सकता हूं? Vx, आगे बढ़ू, मैं करंट का डायरेक्शन यहां ले लिया इधर, या जो भी करूं मैं इधर से ले लिया Vx माइनस इधर से करंट जो गई मैं उसको ले लिया I1, लिख कर लिया, इधर से करंट I1 बढ़ रही है, इससे मैंने ऐसा लेट किया। अगर माइनस आया तो उसको उलट कर लेंगे, तो Vx माइनस I1 4 इज इक्वल टू 0। Now Vx is equal to I1 into 4, इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब देख इसी बात को कि ध्यान से कि मेरे पास क्या हो सकता है। अब फिर इसमें देख, अब यहाँ पर ये फिर ये x है, या इसको देखा यार, अब इतना आप चिंता मत कर। अब मुझे क्या पता चल गया कि इधर से करंट जा रही है 0, इस रेजिस्टेंस से करंट 0 जा रही है, तो अब इस रेजिस्टेंस का कोई लेना देना मुझे सर्किट में नहीं है। याद रखना, जिस रेजिस्टेंस से करंट 0 जाएगी उस रेजिस्टेंस का सर्किट में कोई लेना देना नहीं है। जिस रेजिस्टेंस से करंट 0 जाएगी उस रेजिस्टेंस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, यानी उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0 है। तो आप इसको हटा सकते हो सर्किट से। तो क्या मैं अब इस सर्किट को शॉर्ट करूं? तो सर्किट शॉर्ट ऐसे हो जाएगा, ये 6 ओम, ये 4 ओम, ये कुछ इस तरह से ऐसे। अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये -2, इधर 0। अब बताओ, बैटरी के इस साइड ये 4 वोल्ट का है और ये 2 वोल्ट का। अब तुम लोग खुद मुझे थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा और बता अब कि कौन सा सेक्शन बड़ा है, ये इस साइड बड़ा है या इस साइड बड़ा है? ये 0 बड़ा होगा ना, और -2 क्या होगा? छोटा होगा। कोई दिक्कत इसमें? ये 0 बड़ा होगा और -2 छोटा होगा, तो क्या मैं इसको प्लस सेलेक्ट कर लूं और इसको माइनस? क्या इधर हाई है, इधर क्या है? लो है। करंट कहां से स्टार्ट होगी? यहां से, और ये करंट अब ऐसे चली, ऐसे होकर ऐसे होकर क्या ऐसे आ जाएगी। क्या बताया था कि जितना बैटरी करंट देती है उतनी ही करंट बैटरी वापस ले लेती है, तब तो सर्किट कंप्लीट होगा ना। जितना बैटरी करंट देगी बैटरी उतनी ही करंट फिर वापस ले लेती है। बता, इधर 0 था तो वो तो प्लस है, हाई पोटेंशियल। इस साइड कौन था? बैटरी का इस साइड, इस दोनों बैटरी, इस साइड 0 और इस साइड क्या था? -2। ये लो, करंट कहां से शुरू होगी? हाई से चली और फिर वह यहां तक पहुंची, क्योंकि ये करंट वापस आना है इसको। बात को समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत है तो फिर बताना मुझे कमेंट में। अब बता मुझे, ये याद रखना कि जिस रेजिस्टेंस से करंट पास नहीं करेगी, यानी उस करंट का पोटेंशियल डिफरेंस, उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। वो मेरे सर्किट में यूजलेस होगा, हम उस सर्किट से उसको हटाएंगे। जिस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा उसे हम शॉर्ट सर्किट भी नाम बोलते हैं, उसको हम हटा देंगे। वो मेरे लिए क्या है? यूजलेस है। फिर से दिमाग में डाल, जिस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा उस रेजिस्टेंस को सर्किट से हटा देंगे, वो मेरे सर्किट में यूजलेस है, कोई काम का नहीं है। तो अब हम क्या करें इसको? अब आप देख इस बात को, क्या मैं अब इस तरफ ये पॉज करके लिख सकते हो? क्या मैं अब यहां से शुरू करूं? ये मेरा 0 है, यहां से करंट चली, ये 4 ओम, ये ऐसे आई करंट, मिला 6 ओम, और ये सारे क्या है? -2। करंट तो यहां से चली आई,
ये I और फिर ये R। कोई दिक्कत इस पे? कोई दिक्कत तो आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए आप यहाँ से करंट को शुरू किए तो मेरे पास 0, आगे बढ़िए तो करंट के डायरेक्शन में याद कीजिए माइनस आई आर, यहाँ माइनस आई इंटू 4, इधर कुछ नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस 0 है। अब इधर आ जाइए तो बता करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो इधर क्या होगा माइनस फिर आई आर, तो क्या लिखेंगे माइनस आई इंटू 6 एंड फाइनल इज -2। इनकम, खर्च, फिर खर्च और ये बचत। कोई दिक्कत इसमें? अब चलो अब इसको क्या लिख सकते हैं 0 माइनस 4i माइनस 6i इक्वल टू -2, 0 माइनस 10i इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल 10i बराबर 2, क्या i बराबर 2/10 इक्वल टू 0.2 एम्पियर। दैट इज योर आंसर। क्या मैं आशा करूं आपने इस क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा, और भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे लाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? पॉज करके खुद से एक बार प्रैक्टिस करना घर पे। जो मैं बोलता हूँ कान में लगाओ ईयरफोन और उसको दिमाग में 2 बार 4 बार आप उसको रिकॉर्ड को सुनो। टिकटॉक इधर उधर देखने से अच्छा उसको सुनो, दिमाग में बैठाओ उसको, आप फिर खुद ट्राई करो क्वेश्चंस, ऐसे खोजो क्वेश्चंस, फिर आपको इजी वे में क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है? आप पढ़ते रहोगे तो मैं ऐसे ही, आप कमेंट करो, पढ़ो अच्छे से, तो मैं अच्छी वीडियो ऐसे ही बनाते रहूंगा। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुझे मन टूट जाएगा, मैं बना नहीं पाऊंगा, मैं फिर बंद कर दूंगा। चाहते हो तो आप इसको पढ़ो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितने हो इसको फैलाओ प्लीज। मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि इस छोटे शहर में भी अच्छे लोग हैं, अच्छे टीचर हैं, और वो चीज़ें उसे मिलनी भी चाहिए, हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आप थोड़ा सा इसको पॉज करिए, लिखिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए वीडियो को, सारी वीडियो को देखिए और सब कुछ कीजिए और लोगों को भी कहिए।